हेलो फ्रेंड्स, और इंडिया और रशिया के बीच स्पेस रेस की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के ठीक एक महीने बाद 11 अगस्त को रशिया ने अपने लूना 25 जो कि मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंड करेगा उसे लॉन्च कर दिया है। और लॉन्च होने के ठीक 5 दिन बाद यानी कि 16 अगस्त को लूना 25 मून के ऑर्बिट में एंटर भी कर चुका है। वहीं पर चंद्रयान 3 को मून के ऑर्बिट में एंटर होने में लगभग 20 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। सो वेल, इन दोनों के टाइम में इतना डिफरेंस क्यों रशिया 47 इयर्स के बाद अपना मून मिशन लॉन्च कर रहा है? क्या लूना चंद्रयान 3 के रिकॉर्ड को छीन रहा है? और कब होगा लूना 25 का लैंडिंग? आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लूना 25 और चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचे हैं। तो बात करें चंद्रयान 3 की तो ये आज यानी कि 17 अगस्त 2023 को लूनार सरफेस के 100 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच चुका है, जहां प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जिसके बाद ये धीरे धीरे लूनार सरफेस की ओर बढ़ रहा है और 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल में लैंड करेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें लूना 25 की तो ये कल यानी कि 16 अगस्त को लूनार ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, जिसके बाद मून का 2 चक्कर लगा के अपने ऑर्बिट को डिक्रीज करने के बाद 21 या 22 अगस्त को मून के साउथ पोल में लैंड करेगा। अब इन दोनों मिशंस में क्या डिफरेंसेस हैं? सो बात करें लूना की तो ये लॉन्च हुआ है वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम मॉस्को से, और जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था वो था सोयूज 2.1V रॉकेट, जो कि चंद्रयान 3 से काफी ज्यादा पावरफुल रॉकेट है। वहीं पर बात करें चंद्रयान की तो ये लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन से, और जो रॉकेट इस्तेमाल हुआ है वो है LVM-3 रॉकेट। वहीं पर लॉन्च होने के बाद एक तरफ जहां पर लूना 25 सिर्फ 5 दिन में ही लूनार ऑर्बिट में एंटर कर गया था, वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रयान 3 को 20 दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। वो इसीलिए क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद 2 हफ्तों तक अर्थ का चक्कर लगा के अपने ऑर्बिट को रेज कर रहा था, जिससे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का चंद्रयान 3 के ऊपर कम से कम असर हो ऑर्बिट एस्केप करने के समय, और जिससे कि फ्यूल की भी काफी बचत हो गई। और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त यूज में आ जाएगा, जो कि स्पेस मिशंस को और कंट्रीज के मुकाबले सस्ता कर देता है। अब एक बार चंद्रयान 3 की अर्थ ऑर्बिटिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद किसी स्लिंगशॉट के जैसे ल्यूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में एंटर हुआ। दरअसल स्लिंगशॉट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करने और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए रास्ते में आने वाले बड़े सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का यूज किया जाता है, जिसमें किसी प्लैनेट या फिर मून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में रहकर ऑर्बिट में रहते हुए ही पहले धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाया जाता है, जहां स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट को बड़ा करता रहता है और एक परफेक्ट टाइम चूज करके एक प्रिसाइज डायरेक्शन में थ्रस्टर को ऑन करके दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ओर शूट कर दिया जाता है। आते हैं अपने टॉपिक पर, तो वहीं लूना 25 डायरेक्ट ल्यूनर इंसर्शन टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसमें लॉन्च होने के बाद बिना अर्थ के ऑर्बिट को चक्कर लगाए स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में एंटर करता है, और इस प्रोसेस में ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन के साथ एक पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ती है, जो कि रशिया के पास एक्चुअली में है, जिसका नाम सोयूज 2.1V रॉकेट है, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था। अब इतने पावरफुल रॉकेट और ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन के वजह से इस पूरे मिशन का बजट 1600 करोड़ बन जाता है। वहीं पर अब चंद्रयान 3 के बजट को देखो तो ये सिर्फ 615 करोड़ में मिशन कंप्लीट कर देगा। इजंट इट इम्प्रेसिव? अब बात करें लैंडिंग की तो चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों ही मून को ऑर्बिट करते हुए लैंड करेंगे, लेकिन क्योंकि रशिया के पास एक बड़ा और पावरफुल इंजन है तो इसके पास ज्यादा फ्यूल भी होगा, जिसके वजह से ये अपने स्पीड को टाइम पे ड्रास्टिकली घटा के चंद्रयान 3 से पहले यानी कि 21 या फिर 22 अगस्त 2023 को लैंड कर जाएगा। वैसे रशिया का ये मिशन तो 2021 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन रशिया यूक्रेन के वॉर के वजह से इसे डिले करके 2021 में शिफ्ट कर दिया गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों रशिया ने 21 या 22 अगस्त को ही चुना लैंडिंग के लिए। तो चलिए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं साइंटिफिक तौर पे। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो 2 पिंस दिख रहे हैं ये है चंद्रयान 3 और लूना 25 के लैंडिंग स्पॉट का। राइट वाला पिन लूना 25 का है 69 डिग्री साउथ और 43 डिग्री ईस्ट में, और लेफ्ट वाला पिन चंद्रयान 3 का है 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट में। अब अगर आप इसके सनराइज को देखते हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये सनराइज दरअसल में राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, और इसका मतलब ये है कि लूना 25 की लोकेशन में पहले सनराइज होगा और चंद्रयान 3 के लोकेशन में उसके बाद, क्योंकि लूना 25 की दूरी चंद्रयान 3 से 120 किलोमीटर की है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सनराइज का क्या रिलेशन है यहाँ पर। दरअसल मून का एक दिन अर्थ के लिए 14 डेज के बराबर होता है, और ये 14 डेज लूना 25 और चंद्रयान 3 के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन मिशंस को अपने साइंस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में ये मेक श्योर करना होगा कि वो पूरे 14 डेज ऑफ अर्थ मून पे यूज कर पाए, क्योंकि ये मिशंस बेसिकली सोलर पावर्ड हैं, और ये 14 डेज 23 अगस्त
2023 को स्टार्ट होगा। अब क्योंकि रसिया 47 इयर्स के बाद कमबैक किया है तो उसने अपने बैकअप प्लान के लिए लूना 25 में रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट इंस्टॉल कर रखा है। RHU बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लूना 25 को गर्म रखेगा रात में, क्योंकि जब चांद में रात होती है तब यहाँ की टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है। और इतने ठंड में इसकी चांस बहुत ज्यादा है कि लैंडर और रोवर मर जाएंगे। और इसी रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट के चलते लूना 25 का लाइफ स्पेन चंद्रयान 3 से लगभग 1 साल तक ज्यादा हो जाता है। वहीं चंद्रयान 3 का लाइफ स्पेन सिर्फ 14 डेज है, क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर हीटिंग यूनिट नहीं लगाई गई है। अब ये चंद्रयान 3 का भी सेम है, ये भी मून पे 23 अगस्त 2023 को लैंड करेगा। इसका भी ये फर्स्ट डे ऑफ मून होगा और ये भी मेक श्योर करना चाहता है कि ये पूरा 14 डेज ऑफ अर्थ यानी कि मून का पूरा एक दिन अच्छे से इस्तेमाल करे। तो यही वो सारा रीजन है जिसके वजह से रसिया अपने लूना 25 को 21 या 22 ऑफ अगस्त 2023 को लैंड कराना चाहता है। अब अगर इन रीजंस को साइड में रखो और सोचो तो आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों रसिया 47 इयर्स के बाद मून मिशंस कर रहा है। ये बात है उस टाइम की जब रसिया एक के बाद एक स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली करता जा रहा था। कोल्ड वॉर के समय साल 1957 में सोवियत यानी कि रसिया वो पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक 1 और ये पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जिसे अर्थ की ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस किया गया था। जिसके ठीक 3 साल बाद यानी कि 1961 में फिर से रसिया एक बार मैन्ड मिशन लॉन्च करता है, जिसमें कि यूरी गैगरिन वो पहले इंसान बनते हैं जिन्होंने स्पेस में अपना पहला कदम रखा था। उसी वक्त रशिया में ऐसे कई सारे लोग थे जिसके पास कई सारे प्लान थे मून मिशंस को लेकर, और इन्हीं में से एक नाम था सर्जी कोरोलेव का। उस समय सोवियत के स्पेस प्रोग्राम्स के लिए कोरोलेव इकलौते चीफ डिजाइनर थे। कोरोलेव ही वो इंसान थे जिसने अकेले अपने दम पर रसिया के कई सारे स्पेस मिशंस को कामयाब किया था। स्पुतनिक 1 और फर्स्ट स्पेस मैन्ड मिशन में भी कोरोलेव का इंपॉर्टेंट रोल रहा था। इतना ही नहीं बल्कि कोरोलेव के डिजाइनिंग ग्रुप ने तो मार्स मिशन से लेकर वीनस तक कम्युनिकेशन, स्पाई, वेदर सैटेलाइट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया था। और इनकी इसी काबिलियत को देख इन्हें 1964 में मून मिशन कंप्लीट करने के लिए चुना गया और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि रशिया 1966 में चांद पर लैंड करेगा। अब 95 टन के वजन वाला स्पेसक्राफ्ट को मून पर ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़े और पावरफुल रॉकेट की जरूरत थी, लेकिन रशिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और समय और पैसों की कमी के कारण वो इतना पावरफुल इंजन कभी बना ही नहीं पाए। अब कोरोलेव ने एक ऐसी टेक्निक लगाई जिसमें कि 30 छोटे छोटे हाईली एफिशिएंट बूस्टर इंजन्स को कुछ इस तरह से सजा के इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया। लेकिन जनवरी 14, 1966 में कोरोलेव की एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गई और रशियन स्पेस एजेंसी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो कोरोलेव ही थे जो इस मिशन को कामयाब कर सकते थे। और फिर कोरोलेव की सही गाइडेंस न मिलने के कारण लॉन्च के वक्त तक रॉकेट के ऊपर काम जारी रहा था। रशिया ने 14 लॉन्चेस को प्लान किया, जिसमें कि फर्स्ट 12 लॉन्चेस अनमैन्ड मिशन रहने वाला था और आखिर के 2 लॉन्चेस मैन्ड मून मिशन रहने वाला था। 21 फरवरी 1969 को पहला रॉकेट लॉन्च हुआ और इंजन कंट्रोल सिस्टम में कुछ टेक्निकल ग्लिच के वजह से 30 इंजन्स में से 2 इंजन्स बंद हो गए और फ्यूल पाइप में आग लगने के कारण रॉकेट के सारे इंजन्स बंद पड़ गए और नीचे गिरने के वजह से रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 3 जुलाई 1969 समय 11:18 PM को दूसरा मिशन लॉन्च किया गया, लेकिन यहाँ भी सिर्फ एक इंजन को छोड़ के सारे इंजन्स बंद पड़ गए और इसका ब्लास्ट तो करीब 3.8 किलोटन TNT जितनी एनर्जी रिलीज किया था और ये अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट धमाका था। इस धमाके में पूरा का पूरा लॉन्च पैड तबाह हो गया था। ये धमाका इतना विशाल था कि इस लॉन्च पैड को दोबारा से बनाने में पूरे 2 साल से भी ज्यादा का समय लग गया था। और इस धमाके के ठीक 17 दिनों बाद यानी कि 22 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने और अमेरिका अपोलो 11 मिशन को पूरा करने में कामयाब हो गया। और इस रेस में अमेरिका ने रशिया को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद सोवियत ने नवंबर 1971 में थर्ड लॉन्च किया, लेकिन ये भी फेलियर ही रहा। और फिर एट लास्ट नवंबर 1972 में चौथा मिशन भी फेलियर ही रहा था। इतने बार फेल होने के बावजूद रशिया एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ और जोर शोर से तैयारी करने लगा अपने अगले मून मिशन के लिए। लेकिन अगस्त 1974 में लियोनार्ड ब्रेजनेव, जो कि सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन थे, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और रशिया ना तो कॉस्मोनॉट्स यानी कि रशियन एस्ट्रोनॉट को मून को ऑर्बिट करा पाया और ना तो लैंड करा पाया। जिसके बाद 1976 में रशिया ने एक बार फिर से कमबैक किया लूना 24 के जरिए और अगस्त 18, 1976 को मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग कर ही लिया। लेकिन ये मिशन कोई मैन्ड मिशन नहीं था और तब से लेकर 2023 तक रशिया ने कोई मून मिशन नहीं किया था, अंटिल 2023 तक, जब 5 अगस्त 2023 को ये अनाउंस
अनाउंस हुआ कि 11 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ रशिया का लूना 25 के जरिए मून के साउथ पोल पर रशिया 22 अगस्त 2023 को लैंड करने वाला है। अब कुछ डम्बेस्ट लोग किसी यूजलेस चीज में आकर चिपक जाते हैं। लाइक जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो कुछ लोग बातें कर रहे थे 600 करोड़ वेस्ट की। उसी तरह से अब न्यूज चैनल सिर्फ एक चीज को लेकर बैठे हुए हैं, क्या रशिया हमसे आगे निकल जाएगा। उन्हें ये बात समझना चाहिए कि हम कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं, हम साइंस और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। मिशंस बेसिकली डिजाइंड होते हैं साइंस की तरफ से और ऑफन डिजाइंड होते हैं कि क्या और नया साइंस कर सकता है। अब इसी के बीच कई सारे रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मिशंस रिकॉर्ड बनाने के लिए ही लॉन्च होते हैं। अब फिर भी अगर कंपैरिजन को लेकर कुछ लोग सीरियस हैं तो लूना 25 के पास अपना रोवर नहीं है, जबकि चंद्रयान 3 के पास अपना रोवर है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिया के पास फर्स्ट साउथ पोल मून रोवर का रिकॉर्ड है। दूसरा, लूना 25 का स्पॉट है 69.32 डिग्री साउथ और अपना स्पॉट है 69.36 डिग्री साउथ। तो अब आप कह सकते हैं कि इंडिया क्लोजेस्ट टू द साउथ पोल लैंड करने वाला है। और तीसरा ये है कि 2008 में इसरो ने ऑलमोस्ट 90 डिग्री यानी कि एक्चुअल साउथ पोल रीजन में लैंड कराया था, और वो तो मतलब पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट साउथ पोल लैंडिंग है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं है। सो जी हाँ, ये बात सच है कि रसिया हमारे चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 को मून के साउथ पोल रीजन में लैंड कराएगा, क्योंकि जहां पर लगभग 20 दिन चंद्रयान 3 को मून के ऑर्बिट में जाने में लगे थे, वहीं पर लूना 25 को सिर्फ 5 दिन लगेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मायने नहीं रखता है कि कौन पहले लैंड कराएगा, बल्कि मायने ये रखता है कि क्या जो प्लान किया गया था उस प्लान के हिसाब से क्या सब कुछ सक्सेसफुली हो रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द टाइम फॉर कंपैरिजन, बट दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट आवर ह्यूमैनिटीज एंड चंद्रयान 3 अचीवमेंट्स, क्योंकि हमें ये पता है कि लूना 25 के बजट के सामने चंद्रयान 3 का बजट कुछ भी नहीं है। सो अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडिंग से लेकर रिसर्च तक वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।